बीजेपी तो है भारत बेचो पार्टी। अच्छा वो तो भारत बेच दिया। अच्छा, कैसे भारत बेच दिया? हर एक चीज तो प्राइवेट, रेल प्राइवेट, रोड प्राइवेट, पूरा जहाँ देखिए 60 किलोमीटर में टोल गेट। यहाँ से हम दिल्ली जाएंगे तो 2400 रुपये हमारा टोल गेट लगेगा। अखंड भारत का बात करते हैं, अखंड तो पहले से है, अभी तो खंड कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम को। पहले तो सब एक ही थे, अभी तो अच्छा क्या कर रहे हैं? अभी राम मंदिर पे मोदी जी मुद्दा उठा लिए। अरे तो राम मंदिर बना। राम जी खाली मोदी जी के हैं कि हमारे आपके भी हैं? नहीं, वो कहते हैं कि हम ही बनाए हैं। बीजेपी पूरा फ्रॉड है। फ्रॉड है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस वाला सब लूट लिया, सब बर्बाद कर दिया। आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाला फ्रॉड है। 10 साल में वो लूट लिया है पूरा। हाँ, मैं तो अनुपमा सिंह को करूंगा। किस मुद्दा पे अनुपमा सिंह को कीजिएगा? पढ़ी लिखी और मेन बात महिला है। जब से बीजेपी आया है तब से टोटल वैकेंसी ब्लॉक करके रखा है। अच्छा। कांग्रेस के सरकार में जब पहले था तो अच्छा खासा वैकेंसी भी निकलता था, अब तो वो भी वैकेंसी को ही खत्म कर दिया है। ये बीजेपी की जगह अगर कोई भी आएगा तो हम लोग को जहाँ तक की लगता है युवा को तो जरूर रोजगार मिलेगा। मोदी कोची हैं, उतना झूठेंगड़, उतना बेचारी हिंदुस्तान में का पूरे विश्व में कोई नहीं होगा। मोदी जी जैसा झूठा आदमी? उतना झूठा गाली जाता है, उतना झूठा हिंदुस्तान का पूरा विश्व में नहीं होगा। समझे? क्या झूठ बोल रहे हैं मोदी जी? क्या सच बोल रहे वो? तो अच्छा ये बताइए, आपको चुनना होगा, दोनों में से किसको चुनिएगा? हम लोगों को चुनना होगा तो अनुपमा सिंह। अनुपमा सिंह जी को। कितना का लाइफ खराब हो रहा है। 5 साल 7 साल मोदी जी नहीं निकाले बाली वाली, तो कितने आदमी को जो है जे समय पार हो गया तो उनका क्या होगा? पढ़ लिख के अगर कुछ नहीं करते हैं तो दिक्कत वाला बात है। पढ़ाई लिखाई में तो थोड़ा सा पैसा लगता नहीं है। कौन जीतने वाला है धनबाद इस बार? अभी जीतने वाले हैं अनुपमा सिंह हैं, झुल्लू मतों काहे नहीं जीतेंगे? क्योंकि वो बहुत दबंग नेता हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश का माहौल बदला सा नजर आ रहा है। देश के बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री जो है लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता बयानबाजी कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग बयानबाजी कर रहे हैं, विपक्ष के लोग बयानबाजी कर रहे हैं और अलग अलग योजनाएं भी बता रहे हैं, मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। तमाम तरह का प्रलोभन लोगों को दे रहे हैं, मतदाताओं को दे रहे हैं कि इस बार हमको जिताइए, हम जीत कर आएंगे तो इस बार ये काम करेंगे। तो इसी कड़ी में हम लोग धनबाद से और गिरिडीह से, कोडरमा से आपको लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं। झारखंड में जैसा कि आपको पता है 14 संसदीय क्षेत्र है। चौथे चरण से जो है झारखंड में चुनाव होने वाला है। तो चौथे चरण में जो है पलामू, लोहरदगा, खूंटी और सिंहभूम, ये 4 सीट पे चुनाव होने वाला है। तो अभी मैं झारखंड के धनबाद संसदीय क्षेत्र के बोकारो विधानसभा के बोकारो शहर के सिटी पार्क में मौजूद हैं। तो सोचे कि थोड़ा गर्मी का मौसम है, पार्क घूमने आ गए तो कुछ लोग दिख गया, तो हम सोचे कि वीडियो भी बना लिया जाए, माहौल भी जान लिया जाए कि धनबाद के मतदाता का मूड क्या है। धनबाद के मतदाता जो है इस बार बीजेपी के साथ जाते हैं कि कांग्रेस के साथ जाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, हम लोग चलते हैं और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर धनबाद के जनता का मूड क्या है, किस मुद्दा पे ये लोग इस बार अपना मतदान करेंगे। 25 मई को धनबाद संसदीय क्षेत्र में जो है मतदान होने वाला है। दादा जोहार और नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है? मेरा नाम विकास कुमार है। विकास जी, पार्क में क्या कर रहे हैं? ऐसे घूर रहे हैं, घूमने आए हैं। हाँ। बताइए कि पूरे देश में चुनाव का माहौल है, धनबाद में जो है मुकाबला कांटे का है। बताइए कौन कौन चुनाव लड़ रहा है धनबाद में? धनबाद में ऐसे ढुल्लू महतो हैं, अनुपमा सिंह है और बहुत से हैं। अच्छा, तो मुकाबला किसके ओर जा रहा है? कौन जीतने वाला है धनबाद इस बार? अभी जीतने वाले हैं अनुपमा सिंह हैं। अनुपमा सिंह। ढुल्लू महतो काहे नहीं जीतेंगे? क्योंकि वो बहुत दबंग नेता हैं। अच्छा, दबंग नेता, दबंगई दिखाते हैं। अच्छा, तो दबंग नेता नहीं चाहिए? नहीं, दबंग नेता नहीं चाहिए हमारे देश में। अच्छा, हमारे नेता चाहिए कि जो मनो अच्छे हो विचार का, हमारे युवा को लिए कुछ करें। अच्छा। हाँ। मोदी जी का काम कैसा लगता है? मोदी जी तो पूरा हमारे युवा को मनो ले बीते पूरा कैसे ले बीते विकास जी? ले बीते नहीं, पूरा हमारे जो भी नौकरी, जो सरकारी नौकरी था वो सबको प्राइवेट कर दिए। हाँ, चलिए शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? तुलसी मलाकार नाम हुआ जी। मलाकार जी, क्या बेच रहे हैं? इडली बेच रहे हैं। तो पार्क में घूम घूम के इडली बेचते हैं जी। तो इससे खुश है इस काम से? खुश हैं, सब दिन खुश हैं इसी से। मलाकार जी, चुनाव का माहौल है। हाँ तो आप धनबाद लोकसभा के मतदाता है ना जी, तो वोट तो दीजिएगा ही 25 तारीख जरूर। को। क्या लग रहा है इस बार कौन कौन चुनाव लड़ रहा है धनबाद संसदीय क्षेत्र में? ये तो मेरा पता नहीं है। आपको पता नहीं है कौन कौन प्रत्याशी है? ये तो हमको पता नहीं है कौन कौन प्रत्याशी। हमको ये सब अपना बिजनेस में रहते हैं। अच्छा,
दो पैसा नहीं कमाएगा तो मेरा रोजी रोटी चलेगा कैसे? चलिए, क्या नाम हुआ आपका? शहनवाज आलम। शहनवाज जी, चुनाव का माहौल है हाँ, धनबाद में, क्या लग रहा है इस बार किसका पलड़ा भारी है? इस बार तो समझ में आ रहा कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का। जी, अनुपमा सिंह को। ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी से कौन चुनाव लड़ रहा है यहाँ पे? अनुपम वर्मा। अनुपमा सिंह जी। जी। और भाजपा से? भाजपा से ढुल्लू महतो। तो क्या लग रहा है ढुल्लू महतो? दोनों का तो टक्कर ठीक ही है, अब देखिए आगे तो क्या। टक्कर ठीक है। हाँ, आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? ऐसे तो उम्मीद है ज्यादा कांग्रेस का। कांग्रेस का है। ये देखिए, कह रहे कांग्रेस का उम्मीद है। क्या नाम है सर आपका? तकदीर हुसैन जी, तकदीर हुसैन। तकदीर जी, ये बताइए कि पूरा देश में जो है चुनाव का माहौल है, पूरा देश में माहौल एकदम गर्म है, रोज बयानबाजी हो रहा है, कोई उसको उस पे आरोप लगा रहा है तो उसके ऊपर पलट के कोई दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है, मतलब आरोप प्रत्यारोप का दौर है। ऐसे में धनबाद में चुनाव का माहौल है, मामला गरम है, तो क्या लग रहा है कौन निकालेगा धनबाद सीट इस बार? ऐसे कैसे कहा जा सकता है? नहीं, मतलब एक होता है ना, आरोप पर आरोप तुम्हारे सरकार का राजनीति का यही है, एक दूसरे पर आप तो हर कोई लगाता रहता है। चलिए, आप यहाँ के मतदाता हैं, तो क्या लग रहा है माहौल किसका है, किसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, कौन से प्रत्याशी के बारे में? अभी तो मान लीजिए कि बीजेपी को कौन महत्व है जी? हम तो नमो ढुल्लू महतो। हाँ, उन्हीं का चर्चा हाँ, है। उन्हीं का चर्चा ज्यादा है। और अनुपमा सिंह जी का बहुत कम है। कम है। हाँ। अच्छा, तो और कोई चुनाव लड़ रहा है उसके बारे में जानते हैं? नहीं, हमने किसी को जानते नहीं जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गौरव नैन। गौरव जी, आप क्या करने आए हैं पार्क में? हम तो यहाँ इडली खाने आए थे। अच्छा, इडली खाने आए हैं, पार्क में घूमते घूमते इडली खा रहे हैं। गौरव जी, आप युवा हैं और देश में चुनाव का माहौल है, वोट पहली बार दीजिएगा कि दिए हैं इससे पहले? नहीं, मेरा पहली बार होगा। पहली बार दीजिएगा। तो धनबाद में किस मुद्दा पे आप वोट दीजिएगा, किसको आप अपना सांसद चुनना पसंद कीजिएगा? देखिए, हम तो हैं स्टूडेंट, हम अच्छा। चाहेंगे एजुकेशन हो। अच्छा। अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद नौकरी लेंगे, रोजगार पे बात हो। बिल्कुल ठीक है, तो उसके बारे में जो बात करेगा हम उसी को वोट देंगे। अब जो कुछ भी अनबन क्या क्या बोल के जो वोट दे रहे हैं मंदिर के नाम पे, उसको तो नहीं देंगे। जो रोजगार अभी के बारे में बात करेंगे, अभी के टाइम में, ये नहीं कि 47 में क्या हुआ, 82 में क्या हुआ, उसको लेके बोलेंगे तो उनको तो नहीं देना है। अभी जो हम लोग को देखेंगे उन्हीं को देंगे जी। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं नयन जी कि जो पहले बीत चुका है उसके बारे में हमको नहीं जानना है, जो हमारे आने वाला फ्यूचर है उसके बारे में जो बात करेगा, जो हम स्टूडेंट के लिए, छात्रों के लिए रोजगार की बात करेगा, शिक्षा के लिए बात करेगा, उसको आप मतदान कीजिए। हाँ। तो एक ढुल्लू महतो है भाजपा से, अनुपमा सिंह जो है कांग्रेस की ओर से है, अखलाक अंसारी JBKSS पार्टी के प्रत्याशी है। तो बताइए कि तीनों में से कौन शिक्षा के बारे में बात कर रहा है? अनुपमा सिंह जीत रही हैं। अच्छा, जीत रही हैं। हाँ, अनुपमा सिंह जीतेगी। अच्छा, वो अभी के बारे में बात करती है, वो शिक्षा के बारे में बात करती है, इसके एजुकेशन के बारे में, रोजगार के बारे में बात करती हैं, प्लस पढ़ी लिखी हैं, वो खुद भी पढ़ी लिखी हैं। ढुल्लू महतो नहीं पढ़े हैं? हम इनको जानते हैं, ये पढ़े लिखे हैं। ढुल्लू महतो कितना क्या पढ़े हैं वो तो सभी लोग जानता है। अच्छा, मतलब ढुल्लू महतो का पूरा रिकॉर्ड चेक कर लिया आप, है ना? जी, नहीं, हम तो- देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि पढ़े लिखे जो युवा मतदाता है, जो पहली बार अपना मताधिकार का दान करेंगे, तो कम से कम आपको जो कैंडिडेट है आपके संसदीय क्षेत्र में, उसका कम से कम आपको एनालिसिस करना ही चाहिए। आपको ये जानना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम वोट दे रहे हैं, जिस प्रत्याशी को हम वोट दे रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो हमारे लिए क्या कर सकता है, वो पढ़ा लिखा कितना है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। चलिए, फैमिली बैकग्राउंड हटा दीजिए, लेकिन कम से कम वो शिक्षित हो, लोगों के बारे में जानता हो, शिक्षा के बारे में बात करता हो, रोजगार के बारे में बात करता हो, युवाओं के बारे में बात करता हो, धर्म की, जात पात की राजनीति न करता हो। ऐसे लोगों को आना चाहिए पॉलिटिक्स में। तो ये बताइए कि अनुपमा सिंह और ढुल्लू महतो के बीच में मुकाबला है, आप कह रहे हैं कि अनुपमा सिंह यहाँ से जीत रही हैं, तो ये बताइए कि अनुपमा सिंह शिक्षा के बारे में अभी तक क्या बात कर रही हैं? क्या कहीं पे शिक्षा के बारे में जा रही हैं तो उसके पहल जगा रही हैं? वो महिला है और धनबाद संसदीय क्षेत्र पे पुरुषों का कब्जा रहा है ज़्यादातर, तो ऐसे में अनुपमा सिंह कैसे जीतेंगी? वो जिस तरह से जनसंपर्क रोज, इतनी गर्मी में भी, अभी तो चलिए मौसम अच्छा है, इतनी गर्मी में भी हर दिन गांव टू गांव एकदम पैदल करके सबके पास जाना, सबसे कांटेक्ट करना, ये नहीं कि सिर्फ बड़े जो वोट दे रहे हैं उनको बात करना, जो वोट नहीं दे पा रहे हैं उनके बारे में भी बात करती हैं, कि उनसे बात करती हैं, उनसे पर्सनली कांटेक्ट करती हैं। ये नहीं कि अभी वो लड़ रही हैं तो किसी को भाव नहीं देना, तो ये नहीं करना, सबसे एकदम पर्सनली। अनुपमा सिंह तो अभी मान लीजिए कि राजनीति में पहले से सक्रिय नहीं रही हैं, पहली बार जो है वो चुनाव लड़ रही हैं, कि हाँ, ये अलग बात है कि उनके ससुर जी
दिवंगत राजेंद्र बाबू 6 बार से विधायक रहे बेरमो से। अनुपमा जी के जो पति हैं अनूप सिंह जी, वो भी बेरमो से विधायक हैं। तो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनका, लेकिन वो पॉलिटिक्स में सक्रिय नहीं रही हैं। तो वो जो है शिक्षा के ऊपर काम करेंगी, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए सांसद बन जाएंगी, तो सांसद भवन में आवाज़ उठाएंगी, इसकी क्यों गारंटी है? देखिए, सबसे पहली बात, जो लोग बोल रहे हैं कि उनको एक्सपीरियंस नहीं है जी। मछली के बच्चे को कभी तैरना नहीं सिखाना पड़ता है, ठीक है। तो 18 साल से हैं, वो देख रही हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे। और उनके घर पे इतने सीनियर हैं जो बेरमो विधानसभा के विधायक हैं, उन्होंने बेरमो में कैसा काम किया है। एक भी आदमी साहब बेरमो से यहाँ अगर तो पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन मैंने पूछा है, मैं तो बोकारो में रहता हूँ, लेकिन उनसे पूछिए तो कैसा काम किया है। बोकारो में इतना कोलवरी है, इतना कोल है, लेकिन वहाँ का क्लीनलीनेस इतना मेंटेन किया हुआ है, तो उनसे पूछिए कि कैसा काम किया है, और वो उसी से रिफ्लेक्ट होता है कि ये कैसा काम करेंगे। अच्छा, आप युवा हैं, मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। थोड़ा साइड में आइए, अच्छा लग रहा है बात करके, इधर आइए थोड़ा सा। मोदी जी के कार्यकाल को 10 साल पूरा हो गया, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं, कैसा काम किए हैं वो? देखिए, अब बोल रहे हैं कोई लोग कि ये 10 IIM है, IIT है, लेकिन हम तो देखे हैं तो अभी कुछ नहीं है। को हम पूरा नेट पे देखे हैं कि अगर किसी से बात होता है कि उनको बोलने के लिए, कि अगर वो कुछ बोले कि ये किए वो किए, तो हमको उनको बोलने के लिए देखते हैं सही है क्या गलत है। कोई नहीं है, ठीक है। बस क्या बोलते हैं, एक पहले हो गया था पुलवामा पे, उस पर एक बार जीत गए। अभी उससे पहले नोटबंदी आते ही किए थे, वो तो चलिए स्कैम ही था, वो तो स्कैम ही था। वो कितना पैसा नोट आया था, सफ़ेद हुआ, वो कोई नहीं देखा। लेकिन अभी अब नया चीज़ पे आ गए, अब फिर बात करने लगे। अखंड भारत का बात करते हैं, अखंड तो पहले से है, अभी तो खंड कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम को। पहले तो सब एक ही थे, अभी तो अच्छा क्या कर रहे हैं? अभी राम मंदिर पे मोदी जी मुद्दा उठा लिए। अरे तो राम मंदिर राम जी खाली मोदी जी के हैं कि हमारे आपके भी हैं? वो कहते हैं कि हम ही बनाए हैं, तो हमने से क्या होगा? आदाब, कैसे हैं? ठीक है, बोलिए। चुनाव का माहौल है, धनबाद में कौन कौन से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं जान रहे हैं आप? जी पता है। कौन कौन? ढुलू महतो और अनुपमा सिंह। किसका पलड़ा भारी है? देखिए, पलड़ा किसका भारी है इसमें भविष्यवाणी तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। आदमी जिसमें रुचि होगा, जिस पे भरोसा होगा, उसी को वोट देगा। ये तो कह ही नहीं रहे कि आप किसको वोट दीजिएगा। हमको पलड़ा किसका भारी, अब हम लोग कैसे बता सकते हैं? क्या लग रहा है, जीत कौन रहा है? हाँ, देखिए, जीत दोनों में अभी कांटे की टक्कर है। अच्छा। हाँ, ढुलू महतो भी कम नहीं है, वो भी पुराना नेता है। और अनुपमा सिंह भी काफी अनुभवी है, वो भी। अच्छा। उनके साथ भी जो उनके हस्बैंड है वो भी बहुत अनूप सिंह जी। अच्छा। वो भी पुराने खिलाड़ी हैं। अच्छा, उनके ससुर जी भी पुराने 6 वर्ष के। तो अच्छा ये बताइए, आपको चुनना होगा, दोनों में से किसको चुनिएगा? हम लोगों को चुनना होगा तो अनुपमा सिंह जी। जीतते हैं तो राहुल गांधी अगर बनते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा युवाओं से कनेक्ट हो पाएंगे। मोदी जी को आज 10-15 साल से देख लिए हैं, ऐसा कुछ खास तो इफेक्ट नहीं कर पाए। जी। क्या नाम हुआ चाचा? राजेंद्र प्रसाद सिंह। राजेंद्र प्रसाद सिंह। तो सिंह साहब ये बताइए कि चुनाव का माहौल है और धनबाद में जो है बड़ी कांटे का टक्कर होने वाला है। ढुल्लू महतो कह रहे हैं कि हमको कोई हरा ही नहीं सकता है, हमारे साथ नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, मैं भी मोदी का परिवार, ऐसे बोल रहे हैं। मोदी कोची हैं, उतना झूठंगड़, उतना बेचारी हिंदुस्तान में का पूरे विश्व में कोई नहीं होगा। मोदी जी जैसा झूठा आदमी, उतना झूठा गाली जाता है, उतना झूठा हिंदुस्तान का पूरा विश्व में नहीं होगा, समझे? क्या झूठ बोल रहे हैं मोदी जी? क्या सच बोले? वो शुरू से बोले, आप बोलिए। नहीं आप बताइए, हमको नहीं मालूम। आप बोलिए कि सच क्या बोले? 15 लाख रुपया बोले थे देने के लिए। कितने बलात्कार हो रहा है, मिनिस्टर लोग उनका कर रहा है। जहाँ बनारस में BHU के लड़की के उसी का पार्टी के किया, क्या किए वो? क्या किए? हिंदू मुसलमान ये बस दो गो, राहुल कांग्रेस, एगो पाकिस्तान, इसको अलावे वो बोलिए क्या कहते हैं? न वो बोलते हैं आपको महंगाई पर, न बेरोजगारी पर, किस चीज़ पे बोलते हैं बताइए आप? तो मतलब आप चाह रहे हैं कि मोदी जी शिक्षा पे बात करें, महंगाई पे बात करें, बेरोजगारी पे बात करें? कोई भी वही नहीं, जो हिंदुस्तान को चला रहा है वो कोई भी रहेगा, उसको इस सब चीज़ पर देखना होगा। जनता उसी के आशापन उसको चुन के बैठाया है। मोदी जी कहते हैं ना चाचा कि पूरे देश पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर दिए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाला है भारत का। इतना बदनामी किसी आदमी का हुआ नहीं था, पूरे विश्व जो है इसको खाली बदनामी में रह रहा है। मोदी जी से आप नाराज काहे, खफा काहे हैं आप? आप अच्छा कीजिएगा तो आपको हम गोड़ लगेंगे और खराब कीजिएगा तो मारेंगे।
तो कह रहे हैं कि राशन दे रहे हैं, पक्का का मकान दे रहे हैं। भीख मांगा के सब जितने भाई लोग हैं आता है ना तो दे देते हैं, हम लोग भी देते हैं कि नहीं जी। इधर घूम के बोलिए चाचा, इधर कैमरा है, इधर घूम के बोलिए, इधर कैमरा, इधर घूम के बोलिए। हाँ बोलिए। मोदी जी कहते हैं ना कि हम राशन 5 किलो दे रहे हैं एक आदमी को, सुन लीजिए, पक्का का मकान बनवा दिए 2 गो, उसके बाद शौचालय दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं पेंशन बूढ़ा को। मेरा बात सुनिए, शौचालय जो है वो पक्का के मकान इंदिरा आवास था कि नहीं पहले? पहले से था इंदिरा आवास, ये आवास था। ये जो कुछ हुआ को नया क्या लाए हैं, न मनरेगा लाए हैं। मनरेगा कांग्रेस का देन है, कांग्रेस का देन है। ये हाउस वाला बोल रहे हैं वो कांग्रेस का देन है। पहले इंदिरा आवास था, पीएम आवास हो गया, पीएम आवास कर दिए हैं इंदिरा, इसलिए कि कांग्रेस इंदिरा के नाम से, इसलिए पीएम आवास है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे तीसरा चीज और क्या बोले आप? पेंशन दे रहे हैं बूढ़ा लोग को। पेंशन, हाँ 1000 पेंशन नहीं मिलता है टका, पहले नहीं मिलता था। पहले भी मिलता था लेकिन टाइम पे नहीं मिलता था, कुछ टाइम पर पैसा नहीं मिलता था। अब जब हमका आवाज हुआ तब यहाँ सुई बनाने की कुछ फैक्ट्री था। जब हमको आज़ादी मिला था सुई बनाने की फैक्ट्री था नहीं था? नहीं। आज जो भी किया हुआ है कांग्रेस के, अब कोयला खदान को बेच दे रहे हैं, रेलवे के बेच रहे हैं, हवाई तो बेच करके और अडानी और अंबानी के दे रहे हैं। 17 लाख करोड़ उन लोग के माफ कर दिए। एक किसान के, एक गरीब मकान के 1 रुपया माफ नहीं। अब ये मकान अगर बनाया है बेचारा, अब 2 किस्ती मिला, एगो अगर नहीं दिया तो एक पर तुरंत नोटिस हो जाएगा। जी जी जी, शुक्रिया चाचा। ये कौन जीतेगा धनबाद में बताइए? ढुलू महतो का दावेदारी पेश कर, अनुपमा सिंह भी है यहाँ पे। जीतने वाले पब्लिक जितने हैं उन लोग की सहमति आप ले लीजिए। और अभी जहाँ तक अब देखिएगा वो अनुपमा सिंह ही जीतेंगे। अनुपमा सिंह जीतेंगे? हाँ। चलिए, और भी देखिए इधर कुछ लोग हैं, आइए। ये जो झाल मुरी मिक्सचर बेच रहे हैं, ये लोग से ज़रा जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? इम्तियाज हुसैन। इम्तियाज जी सिटी पार्क घूमने आए हैं। बोकारो का माहौल क्या है, धनबाद में का माहौल क्या है, चुनाव में इस बार जो है कौन नेता को आप देख रहे हैं? अभी तो जहाँ तक की उम्मीद है कि ढुलू महतो है। ढुलू महतो? ढुलू महतो। उसके बाद देखिए आगे क्या हो रहा है। ढुलू महतो के साथ मुकाबला में कौन है? अभी ये लेडीज का क्या नाम है, कांग्रेस का अनुपमा जी। अनुपमा जी। अच्छा, अभी देखिए दोनों का कांटे का टक्कर चलेगा। अब जो है वो तो कांटे का टक्कर तो चलेगा, लेकिन टक्कर में जीतेगा कौन? अब वो तो हम नहीं, अब तो नतीजे ही बता सकते हैं। ऐसे हम कैसे कंफर्म बोल देंगे कि ये जीतेगा? दोनों में मुकाबला है। दोनों में मुकाबला है। अब जो है अब दोनों का कंफर्म तो जब तक। मोदी जी का काम कैसा लगता है आपको? ठीक है, अब जितना दिन काम किया, जो भी किया, अच्छा ही किया है। चलिए, अच्छा किया तो 2-3 को काम मोदी जी का हमको बताइए। वो नहीं बता सकते हम किसी को। नहीं बताइएगा, हमारे दर्शक अब काम किया अच्छा तो बताइए ना 2-3 को। उतना हम राजनीतिक में रहते नहीं है, ठीक है, इसीलिए हमको उतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में। अच्छा, अब देखिए जो है सो। क्या करते हैं आप? हम बिजनेस करते हैं। क्या बिजनेस करते हैं? ऐसे ही गाड़ी वगैरह का। गाड़ी वगैरह का। तो अपने बिजनेस में खुश हैं आप, है ना? क्या नाम हुआ आपका? नाम सागर गुप्ता है। गुप्ता जी, चुनाव का माहौल है, ये पूरा क्या आप झालमुरी मिक्सचर बेच रहे हैं? हाँ, हाँ। कितना कमा लेते हैं एक दिन में? वही 200-250। तो खुश है 200-250 में? सब ठीक है। सब ठीक है। तो सब ठीक है तो चुनाव भी आ गया तो भी ठीक होगा एकदम? सब ठीक। नेताजी लोग हाथ जोड़ के आते होंगे कि ये गुप्ता जी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ओटवा दीजिएगा, बोलते होंगे? हाँ सर। तो क्या लग रहा है मुकाबला किसका किसका है धनबाद में? वही हम लोग नहीं मालूम उतना, हम लोग घर में घूमते बोकारो में सिर्फ। तो बोकारो में भी तो वोट पड़ेगा ही ना? हाँ वोट पड़ेगा। हाँ भी वोट पड़ेगा। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग गिरिडीह जिला से, बेंगाबाद से। तो गिरिडीह वोट देने जाइएगा? नहीं, है देंगे वोट, यहीं पर दिया। आधार कार्ड यहीं का है? हाँ सब यहीं। आधार कार्ड। कौन कौन प्रत्याशी है, मतलब जो सांसद बनने के लिए कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, ये जान रहे हैं? इसमें नहीं मालूम हम लोग का। अच्छा, नहीं मालूम? नहीं। देखिए, एगो भाजपा से ढुल्लू महतो है, कांग्रेस की अनुपमा सिंह है, JBKSS के अखलाक अंसारी है। किसी का नाम सुने थे सबका? नहीं, हम तो कुछ नामों नहीं सुना है। बेचने में इतना ज्यादा मशगूल हो गए हैं, अपने काम धंधा में इतना ज्यादा बिजी हो गए हैं कि किसी प्रत्याशी का नाम ही नहीं सुने। कोई जीते कोई हारे, साला यही करना, थोड़ी नौकरियां मिल जाएगा। ये बात एकदम सही तो फिर बात खत्म हो गया। सुनिए ना, बड़ी मजेदार आपने। हाँ, चुनाव का माहौल है। हाँ, क्या लग रहा है? सब नेता लोग अभी आ रहा है, अपना झोली भरेगा, किसी को कुछ नहीं करेगा पब्लिक का। किसी ने कुछ नहीं। देखिए कह रहे किसी को कुछ नहीं करेगा पब्लिक का। युवा है यहाँ पे, हैंडसम युवा है। आइए इधर, थोड़ा सा धूप में क्यों खड़े हैं? क्या नाम है? शिवम। शिवम जी, पार्क में क्या करने आए हैं यहाँ पे?
ऐसे घूमने प्रेमिका के साथ तो नहीं ना आए हैं? नहीं घूमने आए थे। घूमने आए हैं। चना उना खा रहे हैं पार्क में? नहीं, ऐसी बारिश का मौसम तो अच्छा था। अच्छा, तो घूमने आ गए हैं। ये बताइए कि चुनाव का माहौल है, आप युवा हैं और युवाओं को अपना मताधिकार बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, तो किस मुद्दा पे इस बार आप अपना वोट दीजिएगा? किसको दीजिएगा धनबाद में? पहली बार वोट देना है। अच्छा, पहली बार दीजिएगा? अरे वाह। कौन कौन चुनाव लड़ रहा है धनबाद सीट से? कांग्रेस अनुपमा सिंह और बीजेपी से डुल्लू महतो। अच्छा, इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला है? हाँ, इन्हीं दोनों का है। क्या लग रहा है, तो आप किस मुद्दा पे मतदान कीजिएगा अपना? हाँ, मैं तो अनुपमा सिंह को करूँगा। किस मुद्दा पे अनुपमा सिंह को कीजिएगा? पढ़ी लिखी और मेन बात महिला है। अच्छा, तो उन्हीं को करूँगा। अच्छा, पढ़ी लिखी और महिला है इसीलिए कीजिएगा। हाँ। तो ढुल्लू महतो भी तो पढ़े लिखे हैं का? तो डुल्लू बीजेपी नहीं। अच्छा, बीजेपी नहीं, क्यों? कांग्रेस। मोदी जी का काम तो अच्छा लगता होगा ना? मोदी जी का ना, बीजेपी पूरा फ्रॉड है। फ्रॉड है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस वाला सब लूट लिया, सब बर्बाद कर दिया, आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाला फ्रॉड है। 10 साल में वो लूट लिया है पूरा। अच्छा, 10 साल में वो लूट लिया? पूरा लूट लिया। हाँ? पूरा युवा को लूट लिया। अच्छा, ये बताइए कि आप युवा हैं तो रोजगार के बारे में तो सोच रहे होंगे? तभी तो स्टूडेंट हूँ, जब रोजगार आएगा तब। मोदी जी का सरकार में तो नहीं मिलेगा कुछ। अच्छा, कांग्रेस को आना होगा। कांग्रेस आएगी तो कोई गारंटी है कि आप लोग को रोजगार मिल जाएगा? बीजेपी के गारंटी है, पूरा गारंटी है। अगर कोई भी आएगा तो हमको जहाँ तक कि लगता है कि रोजगार तो आएगा ही आएगा। अच्छा, अभी नहीं बोल रहे थे, इधर तुरंत बोल दिया के। नहीं। मतलब बीजेपी के जगह पर कोई आएगा तो रोजगार देगा, क्योंकि जब से बीजेपी आया है तब से टोटल वैकेंसी ब्लॉक करके रखा है। अच्छा। कांग्रेस के सरकार में जब पहले था तो अच्छा खासा वैकेंसी भी निकलता था, अब तो वो भी वैकेंसी को ही खत्म कर दिया है। अच्छा। तो क्यों नहीं कांग्रेस के जगह, ये बीजेपी की जगह अगर कोई भी आएगा तो हम लोग को जहाँ तक कि लगता है युवा को तो जरूर रोजगार मिलेगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर बीजेपी के बाद कोई भी सरकार बनती है इंडिया में तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो इसके हिसाब से तो फिर आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं मन ही मन, है ना? ये देखिए, मन क्या है, खुलेआम है कि कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, और क्या है मन में क्या है? तो नहीं, अभी ढुल्लू महतो जी का आप नाम ले रहे थे इसलिए क्योंकि अभी तक नाम चल रहा है, लेकिन देखिए हम पहले ही दोनों को बताए थे। अब दोनों में से कौन आप बोलिएगा, अभी अगर पोल निकाल दीजिएगा कि आप किसको जिताएंगे, तो हम बोलेंगे कि वो क्या बोलते हैं अनुपमा सिंह को बोलेंगे, लेकिन गारंटी थोड़ी हम दे सकते हैं कि वो जीतेगी ही जीतेगी। एक क्या होता है ना, हम लोग ये एक प्रकार का समझिए सर्वे है। एक प्रकार से हम लोग जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, गांव के लोगों से जागरूक भी करते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं कि आप ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है, अपने मतदान का प्रयोग कैसे करना है, क्यों करना है, किस मुद्दे पे करना है। देखिए, 500 रुपया 1 किलो मुर्गा दारू अगर कोई दे के वोट ले रहा है तो ये आज खाइएगा कल खत्म हो जाने वाला है, लेकिन अभी क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है, 5 साल झेलना है, समझ गए ना? तो इसके सोच विचार करके वोट देना चाहिए, जिसको भी देना चाहिए। तो आप जैसे युवा अगर पढ़े लिखे लोग हैं, इस बात को समझ रहे हैं कि लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को शिक्षा चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग का तो सपोर्ट सिर्फ अनुपमा सिंह को है। अच्छा, आप लोग का सपोर्ट अनुपमा सिंह जी का है। चलिए, इधर एक और चाचा दादा है। दादा जोहार और भोकाल टीवी में स्वागत है। कैसे हैं? खाना वाना खाए हैं? सोलो बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। नहीं, ये बताइए कि चुनाव का माहौल है, 2-2, 3-3 प्रत्याशी जो है अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। कांग्रेस की ओर से अनुपमा सिंह हैं, भाजपा से ढुल्लू महतो हैं, JBK से अखलाक अंसारी हैं, निर्दलीय भी और 20-25 प्रत्याशी हैं। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव किस मुद्दा पे हो रहा है आपके क्षेत्र में? देखिए, वोट जो है इसे कभी माने किसी का एक आदमी का नहीं पड़ रहा है, समझ गए? थोड़ा इधर जा रहा है, थोड़ा इधर जा रहा है, ये नहीं कि किसी का क्या है कि एक साइडे वोट जा रहा है, माने वोट आधा इधर आधा उधर, माने ये को हमको समझ में ना आ रहा है कि कौन आदमी जीतेगा। अच्छा, कभी कंफर्म नहीं हो रहा है? नहीं, मुकाबला कैसा, मतलब आपको लग रहा होगा ना कि इसका पलड़ा भारी है या ये साफ सुथरा छवि का उम्मीद कहा जा सकता है सर। अच्छा, दोनों में साफ सुथरा 3 गो है, हम तीन आदमी का नाम लिए, अनुपमा जी का, अखलाक जी का और ढुल्लू जी का। तीनों में सबसे साफ सुथरा छवि का कौन प्रत्याशी है? देखिए, अनुपमा जी भी ठीक है। अच्छा, ऐसा बात नहीं है जी, उनका भी मैंने लग रहा है कि वो भी निकल सकते हैं। अच्छा, ऐसा तो हमको अनुभव लग रहा है, हमको लग रहा है। हम देखिए, हम दूसरों का नहीं, हम आप ही से जानने आए हैं कि क्या। तो अनुपमा सिंह को मान लीजिए निकल रहे, तो उनको किस मुद्दा पे आप लोग मतदान कीजिएगा? कोई होगा ना कि अनुपमा सिंह को इसलिए हमको मतदान करना है। देखिए, कोई भी ऐसा नेता रहे कि सबको देखे, थोड़ा ध्यान दे, सर्विस नौकरी फलना ढकना। आदमी बच्चा देखिए कितना है कि पढ़ लिख कर के जो है इसे बैठे हुए हैं, कितना का लाइफ खराब हो रहा है। अब 5 साल 7 साल मोदी जी नहीं निकाले बहाली वाली, तो कितने आदमी को जो है समय पार हो गया जी।
पार हो गया तो उनका क्या होगा? पढ़ लिख के अगर कुछ नहीं करते हैं तो दिक्कत वाला बात है। पढ़ाई लिखाई में तो थोड़ा सा पैसा लगता नहीं है। जी जी कोई भी बच्चा के अगर पढ़ा रहे हैं जी तो उनको पढ़ाई पूछिए तो बोल रहे हैं कि अरे इतना महीना में चल जा रहा है कि हालत खराब हो जा रहा है पैसा में। जी जी जी। तो यही सब तो मतलब आप लोग इस बार अपने बच्चे का भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, युवाओं के बारे में सोच रहे हैं कि लोगों को रोजगार के बारे में सोचना चाहिए, शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आज़ादी को 76 वर्ष हो गया, अभी भी हमारे इस क्षेत्र में स्कूल ऐसा जर्जर है कि वहाँ पर सुअर कुत्ता बिलाई उसमें बैठता है। हम कई स्कूल का रिपोर्ट दिखाएं। नेता लोग का बेटा कहाँ पढ़ता है और गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ता है आपको पता है? वही बहुत समस्या है। ये जो अंतर है उसको कौन पाटेगा, है कि नहीं? ये है। क्या नाम है आपका? मनोज प्रसाद। हाँ, तो प्रसाद जी थे, देखिए हम लोग आपको धनबाद संसदीय क्षेत्र का रिपोर्ट दिखा रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के मतदाताओं का मूड क्या है, किस मुद्दा पे वोट करने वाले हैं। चाचा हमारे ओर जो है हमारे तरफ बड़ी ध्यान आकर्षित किए हुए हैं, तो इनसे भी बात कर लेते हैं। ठीक है, आप क्या नाम हुआ? अब्दुल गफूर। अब्दुल गफ्फार। तो अब्दुल गफ्फार साहब, चुनाव का माहौल है, अपना मतदान तो कीजिएगा ही कीजिएगा, 5 साल बाद चुनाव आता है। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में धनबाद लोकसभा पर कैसा मुकाबला है, किस किस के बीच मुकाबला है? कांग्रेस का है। कांग्रेस का है। अच्छा, कांग्रेस, मुसलमान तो हमेशा कांग्रेस को वोट देता ही देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जरूरी नहीं है कांग्रेस मुसलमान कांग्रेसी को वोट देता है। अच्छा। हालांकि हम सपोर्टर कांग्रेस का है। हाँ। कांग्रेस में अनुपमा सिंह बहुत बड़ी आज का नेता वो लोग नहीं है, राजेंद्र प्रसाद तक का उनका बेटा अनूप सिंह, उन लोग चलती खानदानी कांग्रेस चल रहा। हाँ। तो हम कांग्रेस बढ़िया समझते हैं। कांग्रेस बीजेपी तो है भारत बेचो पार्टी। अच्छा। वो तो भारत बेच दिया। अच्छा, कैसे भारत बेच दिया? हर एक चीज तो प्राइवेट, रेल प्राइवेट, रोड प्राइवेट, पूरा जहाँ देखिए 60 किलोमीटर में टोल गेट। यहाँ से हम दिल्ली जाएंगे तो 2400 रुपये हमारा टोल गेट लगेगा। ये वाला बड़ा बढ़िया बात बोले। हम भी जब चलते हैं ना तो ये 100 किलोमीटर में 2 को टोल टैक्स लगा। और कांग्रेस के राज में 15 साल में एक बार गाड़ी का टोल टैक्स कट गया, 15 साल का जो कटना था कट गया, उसके बाद क्लियर। अभी जहाँ तो जाइए, हजारीबाग जाइए तो 2 को टोल टैक्स दीजिए। ये तो बात एकदम 100% सत्य बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ गुलाम मुजुद्दीन। अच्छा गुलाम जी, ये बताइए कि चलिए आप पढ़े लिखे युवा हैं और किस मुद्दा